नीट परीक्षा धांधली मामले में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 10 याचिकाओं पर होगी सुनवाई। नीट परीक्षा से जुड़े विवाद में बिहार के एक आरोपी अनुराग यादव का पेपर लीक का बहुत बड़ा खुलासा। अनुराग ने कबूला गुनाह, कहा उसे पेपर पहले ही मिल गया था। पूछताछ में आरोपी अनुराग ने कहा पहले से मिले प्रश्न पत्र से 100% मैच कर रहा था नीट का पेपर। समस्तीपुर के रहने वाले अनुराग यादव ने कबूला, कोटा में रहकर नीट की कर रहा था तैयारी। फूफा सिकंदर प्रसाद यादवेंदु ने की परीक्षा की सेटिंग। अनुराग ने कहा 4 मई की रात मेरे फूफा सिकंदर ने मुझे अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास छोड़ा, जहां मुझे नीट का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दिया गया। रात में ही पढ़वाया और रटवाया गया। नीट एग्जाम रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने खोला मोर्चा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ करेगी विरोध प्रदर्शन। 18 जून को हुई यूजीसी एनईटी 2024 की परीक्षा रद्द, एग्जाम में गड़बड़ी के बाद फैसला। सीबीआई करेगी मामले की जांच। बोली प्रियंका, सरकार का लोकतंत्र और लचर तंत्र युवाओं के लिए घातक। आज से श्रीनगर के 2 दिन के दौरे पर पीएम मोदी। श्रीनगर को रेड जोन किया गया घोषित, ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी। श्रीनगर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की नजर। सुरक्षा को लेकर हाईटेक व्यवस्था। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्रीनगर से देश दुनिया को संदेश देंगे प्रधानमंत्री मोदी। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होगा कार्यक्रम का आयोजन। संजय राउत के पीएम मोदी पर बिगड़े बोल, कहा मोदी एक ब्रांड थे, अब लगता है कि वे ब्रांडी में बदल गए हैं। ऐसा लगता है कि वह नशे की हालत में है। संजय राउत ने बीजेपी की आभार यात्रा पर भी साधा निशाना, कहा मोदी जी 400 चाहते थे, उन्हें 240 पर ला दिया, इसलिए आभार यात्रा। बीजेपी नेता राम कदम ने संजय राउत पर साधा निशाना, कहा इन लोगों का शराब और शराब के ठेकेदार से रिश्ते हैं, इसीलिए बार बार शराब का नाम निकलता है। इनका शराब और शराब के ठेकेदार, इनके साथ किस प्रकार के संबंध रहे, शराब के ठेकेदारों का हित, उनकी रक्षा ये किस प्रकार से कर रहे थे। राम कदम ने शिवसेना उद्धव गुट पर भी साधा निशाना, कहा ये सब लोग हिंदू विरोधी हैं, हमें मोदी जी के लिए इन लोगों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। राजधानी दिल्ली में पानी की समस्या बरकरार, मयूर विहार इलाके में टैंकर के सहारे लोग कर रहे हैं जरूरतें पूरी। सुबह से ही पानी के टैंकर्स के आगे लग जाती है डिब्बों की लाइन, गर्मी के चलते बड़ी डिमांड। दिल्ली के संजय कॉलोनी में भी पानी की भारी किल्लत, पानी के लिए लाइन में लगे लोग। सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा केवल आपको सीएम बने रहना है, दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं है, जनता आपको जवाब देगी। लेकिन आपको तो जेल में बैठकर किसी तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके रहे, इसकी चिंता है अरविंद केजरीवाल। और आपके जो चमचे हैं ना, वो भी अभी सिर्फ बहानेबाजी में, मुद्दे को डाइवर्ट करने में लगे रहते हैं। उनकी जरा भी चिंता दिल्ली की जनता को पानी देने में या दिल्ली की जनता के और समस्याओं को दूर करने में है नहीं। नोएडा में योग दिवस की तैयारी में जुटे छात्र, बड़ी संख्या में छात्रों ने किया योग। योग गुरु बाबा रामदेव ने बच्चों के साथ किया योग, बच्चों को दिया स्वास्थ्य संदेश। हैदराबाद में योग दिवस से पहले निकाली गई जागरूकता रैली, बड़ी संख्या में महिलाएं हुई शामिल। चार मीनार के पास बड़ी संख्या में महिलाओं ने किया योग, लोगों से की योग करने की अपील। योग दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में भी तैयारियां जोरों पर, बड़ी संख्या में लोगों ने योग का किया रिहर्सल। अयोध्या में सरयू जयंती के अवसर पर श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में लगाई आस्था की डुबकी, नदी किनारे की पूजा पाठ। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद, जल्द निपटारा करने का दिया आश्वासन। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने राजस्व एवं आपदा विभाग को दी बड़ी सौगात, आधिकारिक उपयोग के लिए 77 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।
दिल्ली में वन्यजीव अभयारण्य में पौधारोपण अभियान की शुरुआत, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और एलजी विनय सक्सेना हुए शामिल। गुवाहाटी में क्रिकेट स्टार रेयान पराग का भव्य स्वागत, लोगों को किया संबोधित। त्रिपुरा के त्रिपुरेश्वरी माता मंदिर में आस्था और भक्ति का सैलाब, माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को उमड़ रही है भीड़। करीब 550 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। इसे त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और माताबारी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। अगरतला से करीब 55 किलोमीटर दूर उदयपुर की पहाड़ियों पर स्थित है। श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी की ओर से कैलीग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन, कैलीग्राफी के जरिए इस्लामिक कला और संस्कृति का प्रदर्शन। कैलीग्राफ कंपटीशन में लड़कों से ज्यादा लड़कियों की रही भागीदारी, कैनवस पर बिखेरी कैलीग्राफी की अद्भुत और अनूठी कला। कैलीग्राफी प्रतियोगिता को लेकर कलाकारों में दिखा जबरदस्त उत्साह। सऊदी अरब, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ताशकंद और कजाकिस्तान में भी कैलीग्राफी की काफी पॉपुलर माना जाता है। उधमपुर के सेरिकल्चर विभाग की ओर से किसानों के लिए कोकून मंडी का आयोजन, सेरिकल्चर कॉम्प्लेक्स में 1 महीने तक चलेगी कोकून की नीलामी। जिला आयुक्त सलोनी राय ने किया शुभारंभ। रेशम की नीलामी से किसानों को बंपर मुनाफे की उम्मीद। सेरिकल्चर के उत्पादन में किसानों के साथ साथ घाटी की महिलाओं की भी अहम भूमिका, रोजगार के जरिए आत्मनिर्भर बन रही हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर में भारतीय सेना की ओर से पब्लिक अवेयरनेस कैंप का आयोजन, ग्रामीणों को दी जा रही है दवाएं, सरकारी योजनाओं की भी दी जा रही है जानकारी। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों में तेजी, श्रद्धालुओं की सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं का रखा जाएगा ख्याल। 29 जून से 19 अगस्त तक चलेगी यात्रा। तेलंगाना के अहिलाबाद पुलिस हेडक्वार्टर्स में स्नीफर डॉग तारा की शानदार विदाई, भव्य रिटायरमेंट फंक्शन का आयोजन। एसपी गौश आलम ने स्नीफर डॉग तारा को किया सम्मानित। पुणे के येरवड़ा सेंट्रल जेल से अनोखी तस्वीरें आई सामने। कैदियों ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के प्रतिनिधियों के साथ खेला शतरंज। जेल में रेड कार्पेट पर दोनों तरफ की कुर्सियों के बीच 20 चेस बोर्ड रखे गए। प्रदेश के टीचर्स पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत हुए मेहरबान। मुख्यमंत्री ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए बेंगलुरु जा रही शिक्षकों से भरी बस को किया रवाना। बीजेपी सांसद रविकिशन ने जीत के बाद गोरखपुर के लोगों को किया मोबाइल हॉस्पिटल का तोहफा दिया। बोले 5 विधानसभाओं में हर ब्लॉक में होगा इलाज, घर तक पहुंचाई जाएगी स्वास्थ्य सुविधाएं। नशा मुक्त प्रदेश बनाने की दिशा में सीएम चंपाई सोरेन का बड़ा कदम। मुख्यमंत्री ने 6 जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई। लोगों को नशे से दूर रहने के लिए किया जाएगा जागरूक। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने लोकसभा चुनाव में जीत पर जनता का जताया आभार। सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने पर लोगों का शुक्रिया अदा किया। दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी से बदला मौसम का मिजाज, भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। यूपी, बिहार समेत 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाओं के साथ हो सकती है बारिश। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में आंधी बारिश से आई आफत, गिरे कई पेड़। श्रीकाकुलम में तेज हवा के बीच बारिश से ढहे पेड़ों की चपेट में आई कई वाहन, किसी जानहानि की खबर नहीं। गुजरात के भावनगर में मौसम हुआ सुहाना, बारिश से मिली राहत।